दोस्तों, आजकल के टाइम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस टॉपिक है। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। और जो लोग इन वीडियोस को देखते हैं वो इन वीडियोस को देखने के बाद ये चीज़ सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम भी हमारी किसी पास्ट लाइफ से ही आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग इस प्रेजेंट लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम आपकी प्रेजेंट लाइफ से हो, जो आपने खुद क्रिएट की हो, किसी लालच में आकर या किसी बचपने की वजह से। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया। एक बच्चे के माता पिता ने कांटेक्ट किया और अपना पास्ट लाइफ करवाने के बारे में बात की। जब मैंने पूछा कि पास्ट लाइफ क्यों करवाना चाहते हैं, तो इसके पीछे जो वजह थी वो बहुत ही हैरान करने वाली थी। वजह ये थी कि उनका एक बेटा जो कि 22 साल का था, उसकी डेथ हो चुकी थी। अब उस डेथ के पीछे भी एक कहानी थी और वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके जो बेटा है, उसकी जो डेथ हुई, वो इस वक्त कहाँ है, क्या उसका दोबारा जन्म हुआ या नहीं हुआ, क्या उसको मुक्ति मिली या नहीं ना मिली। इन चीज़ों को वो जानना चाहते थे। मैंने उनके बेटे के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की कि आखिर उनके बेटे की डेथ का कारण क्या था, क्यों उसकी डेथ हुई। तो एक लंबी बातचीत हमारे बीच में हुई, जिसमें उन्होंने मुझे वो सारी डिटेल बताई कि उनकी बेटे की डेथ का कारण क्या था। सौरभ एक लड़की को पसंद करता था जो कि उसकी क्लासमेट थी, लेकिन वो लड़की शायद सौरभ को पसंद नहीं करती थी, तो इसीलिए उसने सौरभ का प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अब सौरभ उसके तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट था कि वो हर हाल में उसे पाना चाहता था, और इसी पागलपन के चलते उसने किसी तांत्रिक के साथ कांटेक्ट किया ताकि वो किसी भी तरीके से उस लड़की को हासिल कर सके। अब जब आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके ऊपर कुछ ना कुछ करते हैं। आपका काम करने से पहले वो आपके ऊपर कुछ कर देते हैं, क्योंकि वो तांत्रिक ये नहीं चाहते कि आप एक ही बार उनसे काम करवा के यहाँ से चले जाओ। तो वो सबसे पहले उस इंसान को अपने वश में करते हैं या उसके ऊपर कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वो इंसान बार बार उनके पास आता रहे और बार बार उनकी जेब में पैसे डालता रहे। ऐसा ही कुछ शायद सौरभ के साथ हुआ था। तो सौरभ ने उस लड़की के ऊपर कोई क्रिया करवाई और उसने देखा कि कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो बार बार वो उस तांत्रिक के कांटेक्ट में आता रहा और बार बार कुछ ऐसी क्रियाएं उस लड़की के ऊपर होती रही, कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं जिससे वो लड़की अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। वो बीमार रहने लगी और अपना दिमागी संतुलन खो बैठी, डिप्रेशन में रहने लगी। और एक दिन उसी लड़की ने अपने हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अब जब उस लड़की ने अपनी जान दे दी तो उसके बाद सौरभ भी इस चीज़ को लेके बहुत डिप्रेशन में रहने लगा, क्योंकि वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही जिसके पीछे वो पागल था, जिसके लिए वो इतने पैसे खर्च कर रहा था। तो सौरभ दिन रात उसी के बारे में सोचता। उसने अपने घर से निकलना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि वो अपने आप को हमेशा कमरे में बंद करके रखता। उसके माँ बाप बहुत मिन्नतें, बहुत ही रिक्वेस्ट से उसका दरवाज़ा खोलते, उसे खाना खिलाते, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन जो है वो ख़राब होती जा रही थी। अब एक टाइम ऐसा आया जब वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा और वो इसके चलते उसके माँ बाप ने बताया कि उन्होंने उसको काफ़ी जगह से उसका कुछ झाड़ फूक या उतारा भी करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टरों को दिखाया तो भी किसी दवाई ने कोई असर नहीं किया, किसी डॉक्टर ने उनका कोई इलाज नहीं किया, ना इलाज करने में सफल हो पाए। तो
इसी के चलते वो उसे किसी एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं और वो तांत्रिक ये सारी बात जो है उनके माँ बाप को बताता है कि आपके बेटे ने क्या किया और जो काम उसने किया वही उसी की सज़ा अब वो भुगत रहा है, क्योंकि वो लड़की जिसकी डेथ हो चुकी है वो उसका जो भूत कह लीजिए या उसकी आत्मा कह लीजिए वो जो है वो इस सौरभ के ऊपर है और वो बार बार यही कहती है कि वो इसे अपने साथ लेकर जाएगी, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी हो, जिसकी जान आपने ले ली, वो आत्मा, वो सोल इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं कर सकती किसी को। तो वो लड़की का जो साया था वो इस सौरभ के ऊपर था और इसी वजह से वो एक डिप्रेशन में जाता जा रहा था, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और बार बार यही कहता था कि मुझे बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो आवाज़ें उसे सोने नहीं देती, उसे चैन से बैठने नहीं देती और उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। अब उस तांत्रिक ने भी उसका इलाज करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि गुनाह ही इतना बड़ा किया था। किसी का घर उजाड़ दिया, किसी की जवान बेटी की हत्या का वो एक कारण बना सिर्फ अपने लालच के लिए। और इसी के चलते सौरभ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और आखिर एक दिन जब सौरभ के माँ बाप सुबह दरवाज़ा खोलते हैं तो वो उसको मृत हालत में पाते हैं, उसको मरा हुआ पाते हैं। अब सौरभ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप आज भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि जिस माँ बाप ने किसी को, अपने बच्चे को जन्म दिया हो, इतनी तकलीफ़ें सहकर उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और बाद में वही बच्चा उनकी आंखों के सामने चला जाए, तो माँ बाप के लिए इससे बढ़कर दुख की बात कोई नहीं होती। उसके माँ बाप जो थे वो आज इसी दुख से गुज़र रहे हैं और साथ में उस लड़की के माँ बाप भी एक दुख से गुज़र रहे हैं, जो कि शायद कोई भी उस दुख को कम नहीं कर सकता। ये दुख सिर्फ वो माँ बाप ही समझ सकते हैं जिनके ऊपर वो बीत रही है। अब ये सारी स्टोरी जो सौरभ के माँ बाप को पता चली वो सौरभ के एक दोस्त के ज़रिए पता चली, क्योंकि सौरभ ने खुद तो ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन सौरभ का जो दोस्त, जो कि उसका ख़ास दोस्त था, उसके साथ रहता था, वो ये पूरी हकीकत जानता था कि सौरभ ने क्या किया। सौरभ ने उस लड़की को पाने के लिए किस तांत्रिक के पास वो जाता रहा, क्या क्या वो काम करता रहा और आखिर में वही चीज़ें उसकी मौत का कारण भी बनी। सौरभ के माँ बाप ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था कि वो ये जानना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या सौरभ ने दोबारा जन्म लिया या उसका मोक्ष हुआ या ना हुआ। लेकिन ये चीज़ें जानना इतना आसान नहीं है। हम लोग सिर्फ एक थेरेपिस्ट हैं और एक थेरेपिस्ट जो है वो आपकी मदद करता है, आपको किसी बीमारी को ठीक करने में, किसी डर से निकालने में। और मैं ऐसा काम नहीं करता कि मैं किसी मरे हुए इंसान की आत्मा से मिलवाऊं या उसके बारे में बताऊं। ये बातें मैंने सौरभ के माँ बाप को बिल्कुल क्लियरली बताई, क्योंकि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्स के नियमों के ख़िलाफ़ हैं। तो जो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये काम करते हैं और ऐसा कहते हैं, बहुत एक अच्छी रकम लेकर ये कह देते हैं कि हम आपको आपके जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनकी सोल से मिलवा देंगे। हालांकि ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम या कोई और थेरेपिस्ट ऐसा कहे कि मैं मिलवा दूंगा तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं ये वीडियो मेरे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ यही मकसद था कि कभी भी अपने लालच में, क्योंकि अक्सर लोग लालच में ही अपना नुकसान करते हैं, कभी भी लालच में कोई ऐसा काम ना करो जो किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दे और आपकी ज़िंदगी भी ख़राब कर दे। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उस प्यार का इजहार करने की हिम्मत रखें, और अगर वो
इंसान जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, वो अगर आपकी किस्मत में है तो वो ज़रूर आपसे मिलेगा, ज़रूर वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा। और अगर नहीं तो किसी भी ऐसे गलत काम का सहारा लेके आप किसी की ज़िंदगी ना बर्बाद करें और ना ही ऐसे लोगों के हाथ में अपने आप को दें जो पैसे के लिए किसी के ऊपर तंत्र मंत्र करके किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। क्योंकि जब आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे तो ये बात तय है कि आपकी साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए हमेशा यही कहता हूँ और अब भी यही कहूँगा कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी गुनाह करने से पहले, किसी लालच में या किसी बचपने में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं और कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आज का ये लालच, आज का ये बचपना आने वाली ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ले आए या आने वाली ज़िंदगी ख़राब कर दे। दोस्तों, आप सब हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, ऐसी ही मैं कामना करता हूँ, ऐसी ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। नमस्कार।